अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू तिब ऑनलाइन। मेरा नाम हकीम अदनान अकबर है और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सफ़ूफ के बारे में बताऊंगा, ऐसी फक्की के बारे में बताऊंगा जो कि आप मैदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद अफारा हो जाता हो, पेट फूल जाता हो, गैस बहुत ज़्यादा बनती हो या तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा फ़ील होती हो या सीने में जलन का मस रहता हो, जैसा कि अक्सर ऐसा महसूस होता है जैसे कि सांस की नाली के अंदर जलन हो रही हो, ऐसे मसाइल, या फिर अगर आपको कब्ज़ रहती हो, बहुत शदीद किस्म की कॉन्स्टिपेशन रहती हो, आंतों में खुश्की का मसला हो, मैदे में खुश्की का मसला हो, तेज़ाबियत का मसला हो, तो उन सब के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट होता है। तो इस सफ़ूफ़ के जो अज्ज़ा हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा मैं। ये आपको इसके लिए चाहिए होगी कलवंजी 20 ग्राम यानी कि 2 तोले। ये जो कलवंजी है इसके बारे में सभी को मालूम होगा और इसके बारे में हदीस भी है कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है इसमें। तो कलवंजी जो है ये मैदे के और ये जो इंसान का पेट होता है, इनके अमराज के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। दूसरे नंबर पे जो हमें चीज़ चाहिए वो है मेथरा। इसको मेथी दाना भी अक्सर लोग कह देते हैं, ये थोड़ा मोटा होता है, मेथी दाना थोड़ा बारीक होता है। तो ये मेथरा आपने लेना है 20 ग्राम। मेथरा जो है ये शुगर को भी कम करता है, वज़न को भी कम करता है, इसके अलावा ये मैदे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसको रात को भिगो के भी लोग इस्तेमाल करते होते हैं। तीसरी जो चीज़ हमें चाहिए वो है पुदीना। जंगली पुदीना लेना है आपने, या अगर आपको देसी मिल जाए तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जंगली जो है इसका रिज़ल्ट ज़्यादा मिलता है। तो ये भी हमें 20 ग्राम चाहिए होगा। ये गैस के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जिसको अफारा होता हो, गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। चौथी जो हमें चीज़ चाहिए वो है ज़ीरा सफ़ेद। ज़ीरा सफ़ेद आपने 1 नंबर लेना है, अक्सर जो है वो सोया मिक्स वाला आता है। तो ज़ीरा जो है ये भी पेट के अमराज के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ये वज़न को भी कम करता है। पाँचवीं जो चीज़ हमें चाहिए वो है अजवाइन। देसी अजवाइन लेनी है आपने 20 ग्राम। अजवाइन जो है अफारे के लिए, कब्ज़ के लिए, बदहज़मी के लिए, गैस के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है। छठी जो चीज़ हमें चाहिए वो है छिलका। इसबगोल का छिलका हमें चाहिए होगा 20 ग्राम। छिलका जो है ये खुश्की को दूर करता है, कब्ज़ को दूर करता है। इसके अलावा ये मैदे और आंतों में थोड़ी-सी नरमी पैदा करता है, जिससे ये खुश्की वाला मसला नहीं होता। और आखिरी जो चीज़ हमें चाहिए वो है तुख़म बलंगू, जिसे बलंगू भी कहा जाता है, तुख़ मलंगा भी कहा जाता है। अमूमन ये शरबत में डाल के इस्तेमाल किया जाता है। ये भी तर होता है, मैदे और आंतों को ये तरी पैदा करता है। इसके अलावा ये कब्ज़ को दूर करता है। तो इसको बनाने का तरीका इंतहाई सिंपल है। इन सारी चीज़ों को आपने पीस लेना है सिवाय छिलके के। ये छिलका जो है आपने सेपरेट रखना है, बाकी सारी चीज़ों को पीस कर जब सफ़ूफ तैयार हो जाए तो इसमें आपने छिलका मिक्स कर देना है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर नहीं करना, थोड़ा-सा आपने दरदरा सा रखना है, थोड़ा-सा मोटा रखना है, क्योंकि जब ये चीज़ें मैदे के अंदर रुकेंगी तो मैदे को सही तरीके से ठीक करेंगी। तो जब आपका सफ़ूफ तैयार हो जाए उसमें छिलका आप मिक्स करके रख दें और 1 चाय का चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाने के आधा घंटा बाद इस्तेमाल करें नीम गर्म या ताज़े पानी के साथ। तो इससे आपके जो मैदे के मसाइल हैं, गैस है, अफारा है, बदहज़मी है, तेज़ाबियत है, सीने की जलन है, इस तरह के जो मसाइल हैं वो दूर हो जाते हैं। और ऐसे अफ़राद जो कि मेहनत नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कंपनी की कुछ चीज़ मिल जाए, तो उनको चाहिए कि सूसी इस्तेमाल करें। 1 साशे खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले, और केसरी इस्तेमाल करें खाने के तकरीबन आधा घंटा बाद। केसरी ये भी साशे होता है, 1 साशे ये और 1 साशे सूसी का इस्तेमाल करते रहें, तो उससे जो है ये आपका जो मैदे के मसाइल हैं, जलन वगैरह वाले, ये दूर हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।